जी, धन्यवाद आपका। और मैं विवेक जी आपके पास आऊँगा। विवेक जी, जो बात सुनील जी ने कही है कि कहीं न कहीं सुशासन के सहारे ही आप सत्ता में आ सकते हैं। आप नागपुर से हैं, आरएसएस के आरएसएस की जो नब्ज़ है उस पर अच्छी नज़र रहती है आपकी। ऑर्गेनाइज़र का जो आर्टिकल आया आँखें खोलने वाला है, और जिसने खुलेआम इस बात को बताया कि आपके पास अगर लोकल लीडरशिप होगी और मुद्दे होंगे, और ये भी ध्यान दिलाया कि कांग्रेस ने मुद्दों को नहीं छोड़ा है इसलिए वो कामयाब हुए हैं। और आप हर जगह मोदी जी के चेहरे का उपयोग करते हैं। शिमला म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन थे, गली मोहल्ले के, जहां पे पानी की और सीवरेज की समस्या थी, वहां भी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। विधानसभा के चुनाव भी उनके चेहरे पर, लोकसभा के चुनाव तो चलो है ही। वो कहते हैं जब स्थानीय इलेक्शंस है तो वहां पर आप राष्ट्रीय मुद्दों को क्यों उठाते हैं, और आप अपने चेहरे पे हर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और भ्रष्टाचार भी बहुत है, उसके ऊपर भी इंगित किया ऑर्गेनाइजर ने कि जिस लेवल का भ्रष्टाचार है आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, पर लालच तो है, जाता नहीं ना, सिंहासन तो चाहिए सर इनको। विवेक जी, आपकी इस संदर्भ में टिप्पणी। जी दिनेश जी, ये बहुत अच्छा हुआ कि आरएसएस को ये समझ में आ गया। मतलब आप देखिए, आरएसएस प्रमुख के जितने भी भाषण इतने सालों में हमने सुने हैं, कहीं भी कहीं से भी उन्होंने जो बात आज ऑर्गेनाइजर में उन्होंने कही है, मतलब आरएसएस ने कही है, उस तरह की कोई भी बात आज तक उन्होंने अपने किसी भी भाषण में नहीं कही। तो ये जो पश्चात बुद्धि है, ये उनको कर्नाटक के जो भी नतीजे आए हैं उसके बाद आई है। उसके पहले तो वो इसी भ्रम में जी रहे थे सारे। उसमें संघ के प्रमुख भी थे कि भाई सब कुछ तो इतना शान से चल रहा है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, और दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है, और तरह तरह की बातें। जो सड़क पर चलता हुआ एक आदमी, एक आम जो बीजेपी का मोदी जी का भक्त है, वो जिस तरह की बातें करता था, उसी तरह की बातें आरएसएस के प्रमुख भी करते आए हैं। क्या कभी उन्होंने अपनी बातों बातों में कोई मोदी जी को कोई इशारा दिया है? कभी भी नहीं दिया। तो आज अचानक आपको ये बात कहाँ से समझ में आ गई है? आज आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं? तो अ, ये कर्नाटक में जो बहुत ही एक क्लियर मैसेज दिया है कि आपका हिंदुत्व जो है उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो गया है, और मोदी जी के नाम से आप अभी और ज़्यादा वोट नहीं मांग सकते। वो भी, उसका भी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गया है। तो ये जो मैसेज कर्नाटक से गया है, उसके बाद आरएसएस अब वो शब्द, वो जो फ्रेज़ है उसको इस्तेमाल करना किसी को हार्श लगा, लेकिन जिसको अकल ठिकाने आना ऐसा कहते हैं, उस तरह से कुछ हुआ है। अभी आपकी अकल ठिकाने आ गई है, तो आपको समझ में आ गया है कि खेल क्या है, तो आप कह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आरएसएस को ये भी बात कुछ सालों से खटक रही थी। वो कह नहीं पा रहे थे, कह नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं से भी उनको बीजेपी का जो खेल है उस पे खटास डालने का उनका कुछ मूड नहीं था। और बात वो है, जैसा आपने शुरू में जो कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि आप ये सत्ता के लिए कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं, वो कोई हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है वो उनके लिए सर्वोपरि नहीं है। उनके लिए हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ये एक मीन्स टू एन एंड है। उनके लिए एंड है सत्ता, और खुद की पर्सनल एम्बिशन, और पर्सनल, जिसको एग्रेंडाइजमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, खुद का प्रोफाइल बढ़ाना, और अपने आप को ऐसी एक ऊंचाई पर ले जाकर बिठाना जहां पर लोग ये मानेंगे कि भाई ऐसे व्यक्ति तो हजारों साल में एक आध बार ही दुनिया में पैदा होते हैं। और इस तरह का एक फीलिंग उनके भक्तों में है भी। तो वो अपने खुद के लिए ये सब कर रहे हैं, अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं, अपने एम्बिशन के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। पूरा उनका, उन्होंने जो भी प्लानिंग किया है बहुत पहले से, जब वो संघ के प्रचारक थे तब से, वो पूरा प्लानिंग आज हम जाकर जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि उनका पूरा, उनके दिमाग में ये बात पहले से थी कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, और वो बन गए। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, उसके लिए हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार होना, उनको पड़ा पड़ा तो उस पे सवार हो गए। हिंदुत्व उनके लिए एक मीन्स टू एन एंड है। अदरवाइज ऐसा अगर नहीं होता तो इस तरह की कोई बातें नहीं करते जिससे हिंदुत्व की हानि हो।
उनके खुद के पार्टी की हानि हो। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज लेकर वो एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड से वो काम करते हैं, उससे बीजेपी का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए मोदी जी खुद उसके लिए कारणीभूत है, ऐसा मैं मानता हूँ। कल जाकर अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को बहुत नुकसान होता है, तो उसका पूरा जो ठिकरा है वो मोदी जी के सर पर ही फूटेगा, और फूटना चाहिए। क्योंकि कल तक अगर आपने सारे आपका जितना भी सक्सेस है उसका क्रेडिट अगर आप लेते रहे, तो जो नुकसान आएगा उसका भी क्रेडिट, उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब आरएसएस उस बात की जिम्मेदारी मोदी जी पर डालना आरएसएस ने शुरू कर दिया है। तो आरएसएस को भी ये बात समझ में आ रही थी कि एक आदमी के, मैं ये बात कई महीनों से कई चैनलों पर ये कह रहा हूँ कि आरएसएस को भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है और मानता है कि किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सारा सिस्टम घूमे, ये आरएसएस को कतई मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि जो संगठन है वो सर्वोपरि है, और संगठन की जो आइडियोलॉजी है वो सर्वोपरि है। कोई एक व्यक्ति सबसे ऊपर नहीं रह सकता। उस व्यक्ति को उस आइडियोलॉजी और उस संगठन का सबसर्विएंट बन के उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर खुद को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे थे, और वो बात आखिरकार अभी कर्नाटक के रिजल्ट के बाद संघ को समझ में आ रही थी, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने शायद वो जो एक उन्होंने अपने आप पर एक लगाम लगा दी थी कि मोदी जी की निंदा नहीं करनी है, फिर उनको कुछ किसी भी तरह की सीख नहीं देनी है, वो उन्होंने शायद वो अभी लगाम छोड़ दिया है, और उन्होंने सीधे तौर पर ऑर्गेनाइजर के थ्रू ये बात बता दी है। तो कुल मिलाकर आप समझिए मोदी जी का खेल आरएसएस को बढ़ावा देना, आरएसएस की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना नहीं है। गोवा में क्या करते हैं मोदी जी, वहां पर तो आप बीफ को अलाउ कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप बीफ को अलाउ कर रहे हैं, आप केरला में क्रिश्चियंस को वो कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस को मारते हैं। तो आपके लिए आइडियोलॉजी सर्वोपरि नहीं है, आपके लिए सत्ता सर्वोपरि है। आपको सत्ता में काबिज रहना है, सत्ता में बने रहना है। तो ये जो बात है ये आरएसएस के समझ में आ गई है, इसलिए इस तरह का एडिटोरियल अभी हमारे पढ़ने में आया है। और 2024 के आते आते हो सकता है कि अंदर से कुछ इस तरह की एक बात अंदर से चले आरएसएस और बीजेपी में, कि मोदी जी को शायद कुछ कोर्स करेक्शन करने पर वो मजबूर करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आरएसएस ने 2004 में जो किया वो आरएसएस फिर से 2024 में कर सकती है। और 2004 में आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जो उनका सपोर्ट था वो निकाल लिया था, इसीलिए उनकी हार हुई थी, शाइनिंग इंडिया की वजह से नहीं। और ये बात आरएसएस के सूत्रों ने खुद मुझे बहुत सालों पहले जब मेरी बात हुई तो बताई थी। तो इस तरह का कुछ आरएसएस 2024 में भी कर सकती है। मोदी जी ये जितना जल्दी समझे उनके लिए अच्छा होगा।